गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बज रहे 9 और हमने नाश्ता कर लिया है। लेकिन ये था ना कि नाश्ता करने के बाद मैंने किचन साफ़ किया, क्योंकि नाश्ता करने के बाद ना ऐसा रहता है कि किचन गंदा तो हो ही रहता है। तो मैंने सोचा उसके बाद ही क्यों ना मैं साफ़ कर लूँ। तो आज मैंने ना किचन को पानी से धुल के साफ़ किया, पूरा किचन। और उसके बाद मैं लग गई पर्दे की सिलाई करने में। वो एक्चुअली जो हमारा मेन डोर वाला पर्दा है ना, तो वहाँ पे हमने उसको उसमें लगाया हुआ है, स्प्रिंग होती है ना, उसमें लगाया है। वहाँ पे जगह नहीं है पर्दा लगाने की, लेकिन इस स्प्रिंग में हमने लगाया हुआ है पर्दा। तो वो बहुत लंबा कर दिया था मैंने कि नीचे से मच्छर वगैरह ना आए और एसी की हवा भी बाहर ना जाए। तो वो बहुत लंबा हो रहा था, कोई भी दरवाज़ा खोल रहा था तो पर्दा भी उसके साथ खुल रहा था। तो पर्दा स्प्रिंग ना बहुत खिंच जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे स्पेस तो है नहीं पर्दा लगाने के लिए। तो फिर हमने उस पर्दे को क्या किया कि फिर मैंने उसे लंबा किया था खोल के, तो फिर मैंने उसे छोटा कर लिया पर्दे को। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही हूँ और भावना मेरे पीछे पड़ रही है। उसके बाद मैंने परी को पकड़ लिया है, क्योंकि परी को अभी तक परी के पापा ने पकड़ा था। तो मैंने कहा कि आप पर्दा लगा लो, मैं पकड़ लेती हूँ परी को। और यहाँ पे देखो परी क्या कर रही है, मेरी किस कर रही है परी। परी ऐसे ही करती है, कभी अपने पापा का कान खाने लग जाती है। यहाँ पे देखो उसने मेरे लिप्स का क्या हाल कर दिया, वो चिपक ही गई बिल्कुल ही लिप्स पे। ऐसे ही करती है, कभी हमारे बालों को इस तरह से नोचती है, कभी लिप्स पे चिपक जा रही है। और अपने पापा का तो बस वो कान खाती है। तो फिर परी के पापा ने पर्दा लगा दिया। तो बस वो यही था कि पर्दा एक जगह पे से आगे पीछे हो गया था, तो मतलब कि सीधा लगाया हुआ था लेकिन किनारों से उल्टा हो गया था। तो फिर मैंने बोला कि इसको सीधा लगा दो। और आप देखिए गाइस, वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो हमने स्प्रिंग की वजह से पर्दा लगा दिया है, स्प्रिंग से ही पर्दा लगाया है, क्योंकि मेन डोर में ना जब दरवाज़ा खुलता है तो पर्दा होना चाहिए। और क्योंकि हमने उसे लंबा किया था तो फिर स्प्रिंग खिंच जा रही थी, इसीलिए हमने उसको फिर अब मैंने आज उसको छोटा कर दिया और लगा दिया दरवाजे पे पर्दा। सुबह सुबह ही मैंने ये सब कर लिया था जल्दी से, कि जब तक परी को पकड़ा हुआ था परी के पापा ने, वो उसको पार्क में ले गए थे टहलाने के लिए। तो फिर तब तक ही मैंने ये पर्दा वगैरह सब सिल लिया। और किचन भी मैंने उसी बीच साफ़ कर लिया था। बारिश का मौसम है, मुझे पता था कि किचन थोड़ा गीला सा रह जाएगा, नमी रहेगी। फिर भी मैंने ना आज पूरा किचन धुल लिया, क्योंकि गंदा भी बहुत हो रहा था। और तभी मैंने सोचा कि मुझे आज मलाई भी बनानी है। मैंने ना, आपको याद होगा कि 20 तारीख को मलाई से घी बनाया था, और अभी आज है 30। तो फिर 10 दिन में मैंने कहा कि मलाई बना लो। फिर ज़्यादा दिन की मलाई ना ख़राब भी होने लगती है, बदबू सी आती है और उसका कोई यूज़ भी नहीं रह जाता। जैसे कि इससे जो घी निकलेगा उसके बाद जो इसमें दूध बचता है, उसका चाहे आप पनीर बना लो। अगर मलाई आपकी फ्रेश है तो पनीर भी बन जाता है, कढ़ी बन जाती है। लेकिन अगर मलाई ज़्यादा दिन की हो जाती है ना, तो उसमें से बदबू आने लगती है, तो कुछ नहीं बन पाता, फिर उसको फेंकना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, हाथ से ही मैं बना देती हूँ कढ़ाई में। जिस कढ़ाई को मैं चूल्हे में रखूँगी उसी में मैंने यहाँ पे मलाई रख दी है, और उसको मैं घुमा रही हूँ बस 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट बस मैंने उसको घुमाया। क्योंकि मैंने 10 मिनट पहले उसको बाहर रख दिया था निकाल के, मैंने बस 5 मिनट उसको हाथ से घुमाया। और मलाई, क्योंकि गर्मी के दिन है तो एकदम से मलाई वो हो गई और उसमें से मक्खन अलग हो गया। अभी गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं, देखिए ये जो मलाई थी उसने पानी भी छोड़ दिया है, दूध छोड़ दिया है, जो भी इसमें से निकलता है ये। अब मैं इस मलाई में ना डाल दूँगी ठंडा पानी। इस मक्खन में मैं ठंडा पानी डालकर, देखिए एक बार तो जो मक्खन से दूध निकला वो, और एक बार और मैं इस मक्खन को ठंडे पानी से धुल लूँगी। ठंडे पानी से मक्खन अच्छे से बंध जाएगा, और जो उसमें से दूध निकलेगा उसको भी मैं एक टिफ़िन में रख रही हूँ, ताकि मैं उसकी कढ़ी बना सकूँ। फ्रेश है तो इसीलिए मैं उसकी आज कढ़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे भावना भी आ गई है देखने की मैं क्या कर रही हूँ किचन में। उसके बाद मैंने वो जो, मैं उस कढ़ाई को इंडक्शन में रखूँगी, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा पोंछ लिया। और इसी में मैं घी बनाऊँगी मलाई मक्खन से। इंडक्शन मैंने ऑन कर दिया है, और ये देखिए गाइस मैंने इंडक्शन पर रख दिया है मक्खन। और अब ये जो दूध बचा है इसकी मैं कढ़ी बना दूँगी।
और इसी बीच मुझे काम करते करते लग गई प्यास, क्योंकि आपको याद होगा कल की वीडियो में मैंने चने भिगाए थे सुबह के लिए। मॉर्निंग में हमने चने खाए थे, सूखे हुए चने जो सूखे सूखे बनते हैं ना, तो उसको हमने रोटी के साथ खाया था। तो उससे थोड़ा प्यास लग गई, क्योंकि वो बहुत सूखे रहते हैं। वैसे तो हमने उसमें मिर्च नींबू वगैरह मिलाया था, लेकिन वो थोड़े सूखे रहते हैं ना, इस वजह से मुझे प्यास लग गई बीच में काम करते करते। तो फिर यहाँ पे बीच बीच में मक्खन को घुमाना तो पड़ता ही है, तो बस मैंने मक्खन भी घुमा लिया। यहाँ पे बीच बीच में मैं मक्खन भी घुमा रही थी। और इतनी देर में मैंने सोचा कि गाइस इस वक्त 11:30 हो रहा था, तो फिर मैं इस वक्त मक्खन तो वहीं घुमाना होता ही है, तो मैं बार बार किचन में ना जाऊं करके मैं कढ़ी की तैयारी भी करने लग गई। और फिर यहाँ पे मैं अदरक छिली हूँ गाइस, मुझे ना कढ़ी में अदरक बहुत पसंद है। और प्याज लहसुन ये तो डलता ही है, और मेथी का तड़का भी बहुत अच्छा लगता है। मेथी का तड़का डाल के हमेशा मैं कढ़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अदरक छिली हूँ, उसके बाद प्याज लहसुन छिलूँगी। उसके बाद में ये मैं प्याज काट रही हूँ। उसके बाद मैंने ना गाइस इतनी जल्दी बना लिया था, 12 बजे मैंने कढ़ी बना ली थी और चावल भिगो के रख दिए थे। क्योंकि फिर ये रहता है ना कि 12 बजे ना बनाओ, फिर एकदम से 1 बजने ही वाला होता है। अगर आप 12 बजे तक नहीं आते हो किचन में, फिर जल्दी से 1 बज जाता है, तो फिर और लेट हो जाता है। और जब परी सोई रहती है, इस बीच परी सो भी गई थी। यहाँ पे ना एक चींटी आ गई थी, तो मैं उसे फूंक मार के उड़ा रही हूँ। और बरसात के दिन है तो चींटी निकल ही जाती हैं, वो पंख वाली चींटी निकल जाती हैं। तो फिर मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करने लग गई कढ़ी की। जो ये घी था, मैंने घी बनाने रखा था, वो बन चुका है, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट बना है। ये 10 दिन की मलाई का ही घी बना लिया मैंने। और यहाँ चावल भिगो दिए हैं चावल बनाने के लिए। और इधर थोड़ी सी पकौड़ी तो बन गई हैं, और थोड़ी सी बन रही हैं। ज़्यादा पकौड़ी मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो इसलिए कम ही बनाते हैं हम। कढ़ी में पकौड़े कम ही बनाते हैं। और जो वो मलाई से दूध निकला था, या फिर जो मलाई धो के जो निकला था, उससे ही मैं कढ़ी बना लूँगी। गाइस अभी मिलते हैं आपको लंच पे, क्योंकि है। और अभी मैं चावल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं, थोड़ी देर में बनाऊँगी। और अब मिलते हैं हम सीधे लंच पे। नहीं दिखा पाई क्योंकि परी रो रही थी, और अभी भी हाँ क्या इसका मन हो रहा मस्ती करने का। और ये रखी मेरी चाय, मैं चाय पीती हूँ शाम की। और ब्लॉग का भी यहीं एंड कर रही हूँ। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना। ओके बाय गाइस।